हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्रेन बूस्टर। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है होमोलोगस सीरीज, जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बच्चों शुरू करते हैं होमोलोगस सीरीज। आप डिफाइन कैसे करेंगे होमोलोगस सीरीज को? होमोलोगस सीरीज इज अ सीक्वेंस ऑफ कंपाउंड्स विथ सेम फंक्शनल ग्रुप। मतलब जो होमोलोगस सीरीज होती है उसमें जो कंपाउंड्स होते हैं उनका फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। ओके, तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, लेकिन उनके जो एडसेंट मेंबर्स होते हैं उनके फॉर्मूले में CH2 का डिफरेंस होता है और मास में 14U का डिफरेंस होता है। तो ये होमोलोगस सीरीज है। फॉर्मूले में किसका डिफरेंस होगा? CH2 का, और जो मास होगा, मास में 14 का डिफरेंस होता है। ये होमोलोगस सीरीज होती है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि होमोलोगस सीरीज की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं, क्या विशेषताएं होती हैं होमोलोगस सीरीज की। तो बच्चों समझते हैं क्या विशेषताएं होती हैं। देखिए, होमोलोगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फॉर्मूला। मतलब जितने भी होमोलोगस सीरीज के जो मेंबर्स होते हैं उन सभी को एक सिमिलर जनरल फॉर्मूला के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है, क्योंकि उन सभी का फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। ओके, दूसरा पॉइंट देखिए क्या है। ऑल द मेंबर्स ऑफ अ गिवन होमोलोगस सीरीज possess द सेम फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप सेम है तो उनका जो जनरल फॉर्मूला होगा वो भी सेम होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, मेंबर्स जो होते हैं उनमें CH2 का डिफरेंस होता है। नेक्स्ट, जो इंडिविजुअल मेंबर्स होते हैं उन सभी के मास में 14 का डिफरेंस होता है, और होमोलोगस सीरीज के जो मेंबर्स होते हैं उन सभी को एक जनरल मेथड के द्वारा प्रिपेयर किया जा सकता है, क्योंकि उन सभी का फंक्शनल ग्रुप सेम है। ठीक है, इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती रहती हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, इन सभी में चेंज होता रहता है। सॉल्युबिलिटी, ये सब चेंज होती रहती हैं, क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर मास चेंज हो रहा है। तो मॉलिक्यूलर मास चेंज होने की वजह से उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी चेंज आ जाता है, बट केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं, क्योंकि उन सभी का फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। तो बच्चों ये थी होमोलोगस सीरीज की कुछ विशेषताएं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक। ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है जो 2017 में पूछा गया है। क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट टू मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज हैविंग फंक्शनल ग्रुप Cl। आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है पहले दो मेंबर्स का जिनका फंक्शनल ग्रुप Cl है, मतलब जिनमें क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है। तो बच्चों समझते हैं, पहला कंपाउंड एक कार्बन का बना सकते हैं आप। पहला कंपाउंड आप एक कार्बन का बना सकते हैं, CH3Cl। ठीक है, दूसरा कंपाउंड क्या बना सकते हो आप? CH3 में आपको क्या करना है? CH2 ऐड करना है। इसमें क्या करिए आप? CH2 ऐड कर दीजिए। जब आप CH3 में CH2 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा C2H5Cl। तो बच्चों ये हो गया आपके फर्स्ट टू मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, जिसका फंक्शनल ग्रुप है Cl। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया है राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट टू मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज हैविंग फंक्शनल ग्रुप OH। आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है उस होमोलोगस सीरीज का जिसमें फंक्शनल ग्रुप OH लगा हुआ है। तो OH मतलब एल्कोहल। ये OH का मतलब क्या है? इसका मतलब है एल्कोहल। तो बच्चों फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया यहां पर? एल्कोहल। अब एल्कोहल की होमोलोगस सीरीज के फर्स्ट टू मेंबर्स का आपको फॉर्मूला लिखना है। तो बच्चों पहला मेंबर क्या होगा? एल्कोहल जो होता है उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1OH। ये है जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कोहल। अब आपको फर्स्ट टू मेंबर्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है, तो आप n की जगह 1 रखिए तो पहला मेंबर आ जाएगा, ये फर्स्ट मेंबर आएगा CH3OH। ओके, ये हो गया फर्स्ट मेंबर। अब सेकंड मेंबर क्या होगा? सेकंड मेंबर हो जाएगा C2H5OH। मतलब ये लिखा हुआ है आपके सामने मिथाइल एल्कोहल, और दूसरा ये लिखा हुआ है आपके सामने इथाइल एल्कोहल। तो ये बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक है। आपके सामने जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं इन सभी में आपको बेसिक एक चीज पता होनी चाहिए, जनरल फॉर्मूला क्या होता है उस पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप का। अगर आपको जनरल फॉर्मूला पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी 2017 में पूछा गया है। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द सेकंड एंड थर्ड मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज हुज फर्स्ट मेंबर इज इथीन। बच्चों आपके सामने एक
कंपाउंड लिखा हुआ है, इसका नाम है ईथीन। अब इससे हमें क्या पता चलता है? एथ का मतलब क्या होता है? एथ का मतलब है 2 कार्बन, ठीक है। उसके बाद ईन लगा हुआ है, तो इस ईन का मतलब क्या हुआ? ईन का मतलब हुआ कि उस कंपाउंड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब ये एक एल्कीन है। ये क्या है? एल्कीन है। ईन से क्या पता चल गया? ये एल्कीन है। अब फर्स्ट मेंबर आपको बताया गया कि ये इथीन है, और आपसे पूछा गया है सेकंड एंड थर्ड मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज, सेकंड मेंबर और थर्ड मेंबर। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए? वो है जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन। तो बच्चों जनरल फॉर्मूला एल्कीन का होता है CnH2n। बच्चों यह है एल्कीन का जनरल फॉर्मूला, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करते हैं। सेकेंड मेंबर बनाना है आपको। फर्स्ट मेंबर 2 कार्बन का होता है, सेकेंड मेंबर क्या होगा? सेकेंड मेंबर होगा 3 कार्बन का, 3 कार्बन का होगा सेकेंड मेंबर। अब n की जगह 2 रखेंगे, सॉरी n की जगह 3 रखेंगे, तो ये हो जाएगा C3H6। अब आपको बनाना है थर्ड मेंबर, तो थर्ड मेंबर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? थर्ड मेंबर होगा 4 कार्बन का, n की जगह 4 रखिए, ये आ गया C4H8। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया बड़े आसानी से। बस आपको जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो होमोलोगस सीरीज पर बेस्ड। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सेकंड एंड थर्ड मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज whose फर्स्ट मेंबर इज मीथेन। आपके सामने क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है मीथेन। ओके, मेथ का मतलब क्या होता है? एक कार्बन। एन का मतलब क्या हो गया? ये एक एल्केन है। अब एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला होता है एल्केन का CnH2n प्लस 2। इट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन। अब आपको क्या करना है? आपको सेकेंड और थर्ड मेंबर बनाना है। एल्केन का फर्स्ट कंपाउंड एक कार्बन का होता है, तो सेकेंड और थर्ड मेंबर, सेकेंड मेंबर 2 कार्बन का और थर्ड मेंबर 3 कार्बन का। तो आप क्या करेंगे? सेकेंड मेंबर आपको बताना है, तो सेकेंड मेंबर के लिए n की जगह 2 रखिए, C2H6। ओके, थर्ड मेंबर बताना है, थर्ड के लिए n की जगह 3 रखिए, C3H8। इसको हम लोग बोलते हैं इथेन, इसको बोलते हैं प्रोपेन। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, राइट द नेक्स्ट होमोलोग ऑफ द फॉलोइंग। आपके सामने 2 कंपाउंड्स लिखे हुए हैं, इनका आपको अगला मेंबर बताना है। पहला कंपाउंड है C2H4। बच्चों आप देख सकते हो C2H4 मतलब जितना कार्बन है उसका डबल हाइड्रोजन है, मतलब ये जो कंपाउंड है उसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n, मतलब ये एक एल्कीन है। अब आपको इसका अगला मेंबर बताना है, तो आप क्या करिए? इसमें CH2 ऐड कर दीजिए। जब आप इसमें CH2 ऐड करेंगे तो ये हो गया आपका फर्स्ट मेंबर। नेक्स्ट आप क्या करिए? CH2 ऐड करिए, ये बन जाएगा C3H6। अगला क्या है? आगे आपसे बोला गया है कि C4H6 का अगला मेंबर बताना है। C4H6 आप यहां से देख सकते हो कि इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो CnH2n-2 है। अब आपको इसका अगला मेंबर बताना है। अगला मेंबर बताइए, बताओ बच्चों। जो एडिशन मेंबर्स होते हैं होमोलोगस सीरीज के, उनमें CH2 का डिफरेंस होता है, तो आपको क्या करना है? इसमें CH2 ऐड कर देना है, ये बन गया C5H8। आई होप आप ये क्लियर समझ गए होंगे कि इन क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है राइट द फॉर्मूला एंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द थर्ड होमोलोग ऑफ द एल्कोहल्स। ठीक है, थर्ड होमोलोग ऑफ एल्कोहल। बच्चों अभी पीछे हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया है, उसमें मैंने आपको जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कोहल बताया था। एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1OH। अब आपको थर्ड होमोलोग बताना है। आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको थर्ड होमोलोग बताना है। ये थर्ड होमोलोग मतलब n की जगह आप कितना रखेंगे? 3 रखेंगे। देखिए n इक्वल टू 3, वैल्यू पुट करिए C3H7OH।
ये बन गया थर्ड होमोलोग ऑफ एल्कोहल। इसके बाद आगे बोला गया है हाउ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल चेंजेस एज वन मूव्स फ्रॉम लोअर टू हायर होमोलोग्स। आप लोअर से हायर की तरफ जब इंक्रीज करोगे, लोअर से जब आप हायर की तरफ इंक्रीज करोगे, तो लोअर से जब हायर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा। अब ड्यू टू इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो चेंज होती जाएंगी। अब मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। जैसे जैसे हम हायर होमोलोग की तरफ बढ़ेंगे किसी एक पर्टिकुलर होमोलोगस सीरीज में, तो उसका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता जाएगा और ड्यू टू इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती जाएंगी। हाँ, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो बच्चों ये थे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आपको ये होमोलोगस सीरीज का टॉपिक क्लियर समझ में आ गया है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।